वीर सिकंदर जिंदाबाद, वीर रविंद्र जिंदाबाद, रोशन राजेश ठाकुर जिंदाबाद। सभा के चर्चा कर रहे संयोजक राजेश ठाकुर जी, आपको अपने तरफ से प्रधान व्यक्ति बनाने के लिए और अपने तमाम वैशाली के हाजीपुर के हर जगह से आए हुए समाज के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये कार्यक्रम करके समाज को जागृत करने का काम किया, एक तरफ जोड़ने का काम किया। आज जो अलग अलग बात कर रहे थे हम लोग, उसको एक साथ करने का काम किया। इसके लिए आपको कोटि कोटि हम सब कोई के तरफ से आपको धन्यवाद। संचालन कर रहे अमोल कुमार जी, बहुत बढ़िया भाई, पंच सरपंच सबके अध्यक्ष हैं। जरा इस पर भी आप फोकस करने का काम करिए और संचालन करने का आपने जिम्मा उठाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच में हमारे माननीय विधायक रोशन जी, मुकेश रोशन जी आपके बीच साफ शब्द में बोले कि आप लोग आगे बढ़िए, हम लोग साथ, इसलिए हम लोग को साथ करने की जरूरत है। इस बीच में हमारे पूर्व मंत्री, हमारे महागठबंधन के, हमारे पार्टी के हाजीपुर के उम्मीदवार चंद्र राम जी, देखिए इस पर कोई कमेंट नहीं किया सकता। राम नाम पर अश्विन चंद्र पर कोई कमेंट नहीं किया। इसलिए मैं समझता हूँ आपकी भावना का मैं कदर करता हूँ मंत्री जी, आपकी भावना का मैं कदर करता हूँ। हमारे समाज के लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग हैं, हम बताते हैं अपनी बात अभी पूरे दिन में। आपकी भावना का कदर करते हैं, सम्मान करते हैं और आप जिसका सम्मानित करने का काम किए हैं, हम लोग रहेंगे और आपके साथ रहेंगे और आपको दिखेगा और आईने की तरह। हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग जहाँ रहते हैं योगदान बलिदान के साथ रहते हैं, सम्मान के साथ। इस दौर में इंजीनियर रविंदर भाई बहुत जोश और गलत जगह पर ठीक है, अब तो एक साथ रहेंगे, कहाँ झूठा झूठा के फिर ऊपर होता है, हम तो देख लिया। चलिए, बहुत बहुत आपका ही भावना सुने हैं, सुन रहे थे चुपचाप। इस दौर में रामायण ठाकुर जब तक गार्जियन भी हैं, उनका भी मार्गदर्शन हम लोग को मिलता रहता है। भाई वीरेंद्र भाई उनका जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, हम लोग रहेंगे, आप चिंता मत करिए। हाँ मैडम, कदम और ताल मिला के चलेंगे, कदम ताल मिला के। इस दौर में राजमणि जी, बाबा राजेश जी, बाबा और हम लोग के संरक्षक, खास करके हमारे तो संरक्षक देव कुमार चौरसिया जी आ रहे हैं और भीड़ भी है, कुटुंब भी है और यहाँ के संरक्षक रहे हैं, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद। और यहाँ उपस्थित तमाम हाजीपुर के, वैशाली के हर गांव से आए हुए लोग हम देख रहे हैं। हमारे मुखिया जी भी हैं, अनिल भैया भी हैं, मुखिया जी हमारे भक्तोहर भी हैं, तमाम लोग, हमारे सारे लोग हमारे गांव समाज के हाजीपुर के कोने कोने से आए हुए हैं। अब भाषण सुनिएगा कि मूल बात सुनिएगा, तो मूल बात सुनिए, आप मूल बात सुनिए। इसलिए अब बहुत अच्छा लगा कि आप लोग कहें कि मूल बात सुनिए, आवाज ना बैठो। तो मूल बात यह है भाइयों, हकीकत में हमेशा इतना चाहिए। हम आईना दिखाने आए हैं आपको, हम अपने समाज को हर गांव, हर पंचायत, हर टोला में जाके आज नुक्कड़ सभा करके, मिल के गांव में जाके रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक जाके अपनी बात रखने का काम कर रहे हैं। बिना मांगे वोट दिए आप लोग, याद करिए 2005 का वो दिन हम भी रामलीला जी के लिए गए थे। रामलीला जी के हम लोग गए थे, पूरा जिला गया था। भाई तो गए थे, वहां से भी अकेले निकले थे। हम गए थे रामलीला जी, रिश्ते में बड़े भाई हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुन्ना शुक्ला विधायक बनने नहीं आया था, मुन्ना शुक्ला जो मसाल लेके आया था उधर खड़ा नहीं उतर रहे हैं। आप लेंगे न देंगे कर रहे हैं, तो मुन्ना शुक्ला तो चला, मैं अकेले वहां से चला था, सबको देख रहा
मैं अकेले वहां से चला, अब लेने देंगे करने लगे। हम कहे एक तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन रही है, पूरा मंत्री पद आपको मिलने जा रहा है, लेने देंगे कर रहे हैं। उसी पार्टी में, उसी गठबंधन में दिल्ली से यहाँ तक थे, तो मैं वहां से चल दिया। एक कदम मैंने वो उठाया था। गंभीरता से सुनिएगा मेरी बात को, चाबी उनके पास था। सुनिए बना भैया बना। तो उस समय भी ये हाजीपुर है, हाजीपुर है, हाजीपुर के आम उस समय भी सबसे सुंदर राम सुंदर करके चाबी रामलीला जी से ले लिया। याद करिए, हम हर वो चीज याद दिलाऊंगा जो आप लोगों ने किया है, हमारे हाजीपुर को लोगों ने किया है। ये तो इंकलाब की धरती है। रामलीला जी को हाथ में उठा के 4 लाख वोट से जिताने का काम किया था, याद करिए ना। आप ही लोग हाजीपुर का लोग, इसलिए आप सुनिए। एक मिनट रे भाई, जगह दे दो। अब याद करिए 2005 की बात, हम लोगों ने अपना योगदान बलिदान देके सारी ताकत धन बल योगदान बलिदान में आप जितना चीज समझिएगा, हमारे समाज के लोग सब चीज समझ रहे हैं। नीतीश कुमार को लाने का काम किया हम ही लोग थे, याद करिएगा मुखिया जी, हम ही लोग थे। आज वही नीतीश कुमार इस 17 साल में आप ही लोग करते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग करते हैं। भाई लालू जी बोल के रहा, नीतीश कुमार नीचे से कैसी काट दिया कैसी। हम लोग को 17 साल में, इस 20 साल में राजनीति करके, राजनीति बना के बिहार के 38 जिला से बाहर कर दिया, राजनीति से बाहर करने का काम किया। ये सब कुछ जानता है। वोट मांगे कोई नहीं आता है मेरे यहाँ। हम लोग घोड़ा घोड़ा की बात है, हमारे कैंडिडेट कर रहे थे, श्री चंद्रराम जी कर रहे थे, मैं देता रहा वोट, बिना बोले, बिना सुने, बिना कहे, चुप रह के, बोल भी नहीं सकते, चुप रह के जाते थे, अपना वोट गिरा के आते थे। हमारे पास मांगने वाला कोई नहीं, राजनीति से आउट कर देने का काम किया। उसका उदाहरण मुन्ना शुक्ला आपके सामने, यहाँ जिस जिला में हम मुन्ना शुक्ला आपको टिकट भी दिया, पीछे से आदमी भी लगा दिया, एक बार टिकट दिया, एक बार नहीं दिया। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम आईना दिखाना चाहते हैं आपको कि आईना देखिए। और आज जब राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब हमको गले लगा है, हम पर भरोसा किए हैं, कि मेरे लिए सम्मान की बात है। हमको उनके भरोसा और सम्मान का रक्षा करना है, उनके भरोसा का और सम्मान का रक्षा करना है। दिल दिया है, जान भी देंगे ना। आप जो दिल दिए तो हम जान भी देंगे मंत्री जी, आप ऐसा मत सोचिए। इसलिए मैं कहना चाहता, मंत्री जी दिल में रहते, हम कहें कि हम जान भी देंगे, आप चिंता मत करिए। दान बलिदान देने की परंपरा हमारे यहाँ रहा। आज पार्टी की बात करते हैं, अब महागठबंधन की बात हम लोग करें। हमारे महागठबंधन में कि क्या करिएगा, ये तो नेचर है, परिवर्तन होना। हमारे महागठबंधन के नेताओं ने, हमारे पार्टी के नेताओं ने ऐसा गठबंधन, ऐसा समीकरण बनाया, ऐसा समीकरण बनाया, ऐसा जातीय समीकरण एक्सरसाइज करके बनाया। अब सोचिए ना, बिहार में कुशवाहा को 700 सीट का मिला था आजादी के बाद से, बताइए आप सोचे थे कि मुन्ना शुक्ला को वैशाली से टिकट मिलेगा? मुन्ना शुक्ला आपके पिछले के लेके आएगा? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी, हमारा महागठबंधन, हमारे नेता अगर हम पर भरोसा किए हैं तो हमको उनको भरोसे पर खड़ा उतरने का काम करना पड़ेगा। और कर रहे हैं हम लोग, और कर रहे हैं हम लोग। आगे बढ़िए। दूसरा अवसर मैं बता दूं, ये लोग बड़े बड़े हेलीकॉप्टर से आते हैं, हमारे मुकेश रोशन जी बता रहे थे, सही बोल रहे हैं। एक तो हमारे तेजस्वी यादव जी और एक तो मुकेश सहनी जी, सारे हेलीकॉप्टर 400 सीट पर हावी हैं, परेशान है लोग। गृह मंत्री आगे मुजफ्फरपुर रोड शो कर रहे हैं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब उनकी बात खत्म हो गई, अब उनकी बात खत्म हो गई। देश में 285 सीट पर चुनाव हो चुका है, सारे जगह से सूचना आ रहा है, पीछे जा रहे हैं, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मैं आपको बता दूं, आज हमारे समाज की बात कर रहे हैं तो
तो मैं बता देता हूं मंत्री जी आपको कि आज सिर्फ 4 मुद्दा जोड़े हैं आप। हम वैशाली, मुजफ्फरपुर, दोनों सारण, दोनों चंपारण, बेतिया भी जोड़ लीजिए, सीतामढ़ी भी, हमारे शिवहर भी, आप चले आइए समस्तीपुर, चले आइए भागलपुर तक ये आवाज पहुंच गई है। भागलपुर तक आवाज पहुंच गई है। खगड़िया का लोग आज हमारे यहाँ घूम रहा है कि उन्हें काम कर रही है, इन्हें भी अब काम करे आ रही है। इसलिए चिंता नहीं करना, हम लोगों को गले लगाना है। ये गठबंधन, ये समीकरण, सभी जातों का भेदभाव खत्म हो गया। हम तो कहे कि यार ये टूट गया, क्या अगला, क्या पिछड़ा, क्या दलित, क्या महादलित, सब कोई का भेद। और मैं कहना चाहता हूं आप वैशाली में भी, हाजीपुर में भी, मुजफ्फरपुर में भी, एक तरफ से चलिए सारण, दोनों में हम सारण भी जा रहे हैं, सारण दोनों में, उधर सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, उजियारपुर। अभी उजियारपुर का लोग हमको फोन कर रहा है कि भाई सब कोई रहते, मंत्री जी को भी हमारा भूमिहार का समाज वहाँ परशुराम जयंती में बुला के भात दाल भाई का खिलाने का काम किया है, वो भी आपकी जैसे कहेगी। इसलिए मेरा समाज आगे रहेगा। और एक बात और, सब कुछ गलबैया करिए, ये थोड़ा थोड़ा सा के लिए अलग अलग रहने की जरूरत नहीं है। हम लोग मिले और दिल से मिले, एकदम गलबैया करें। हम समझते हैं अगर 18-1900 बूथ होगा तो 1000 बूथ पर तो आप फ्री हो गए। 1000 बूथ पर आप फ्री हो गए। यहाँ कितना बूथ? 1922। हम समझते हैं 1000 बूथ पर तो फ्री हो गए। 1900 में 900 में 500 पर भारिए रहो, भारिए रहो। रही चिराग जी की बात, तो रविंद्र भैया बोलिए ना कि बिहारी फर्स्ट, अब बिहार फर्स्ट नहीं, पैसा फर्स्ट, परिवार फर्स्ट। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, पासवान जाति को हमारी पार्टी ने टिकट दिया, हमारा महागठबंधन ने टिकट दिया, समस्तीपुर से दिया, हजारी जी को, गया से सरजीत पासवान को दे देता था। किसको दिया टिकट? पार्टी तोड़ने वाले को। हाँ, इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये 1.5 लाख और 2 लाख से जो जीत होता था, वो 4 लाख वाला बात हम नहीं करेंगे। ये 1.5 लाख और 2 लाख से जो जीत होता है, ये आपके वोट से होता था। ये आपके वोट से जो 1.5 लाख 2 लाख से जीतते थे, लड़ाई करके सरप्लस पर आते थे, आप उनको 1.5 लाख से 2 लाख से जिताने का काम करते थे। ये आप में है, मैं याद दिलाना चाहता हूँ। मैं पहले कहा कि मैं आईना दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं कहता हूं अपने गांव में चारों तरफ 10 को जात होता है, सबसे मिलिए, सब तैयार है। हम जहां भी जा रहे हैं, वहां पहले से लोग तैयार है। और वैशाली में हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वैशाली का आम आवाम, गरीब हुआ, गरीब महागरीब, पिछड़ा अति पिछड़ा, चूल्हा चौकी से खुरपी गोदारी तक चुनाव हुआ लड़ रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो वो स्थिति काम करिए, यहाँ वो बात करिए। चंद्रराम जी चुनाव जीत रहे हैं, देश में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और ये जो गठबंधन हुआ है, ये जो समीकरण हुआ है, ये जो जातीय समीकरण हुआ है, ये जातीय कॉम्बिनेशन जो हुआ है, इसको एक्सेप्ट करना है, दिल से लगाना है। आपको याद नहीं, मैं फिर याद दिलाता हूँ, 89 तक आपका यही समीकरण, जनता पंथा उस समय जनता था, 89 तक आपके यहाँ यही समीकरण। उस समय कहां था बीजेपी? उस समय बीजेपी कहां था? उस समय कांग्रेस था, जनता दल था। उस समय कहां था बीजेपी? क्या भाई साहब बोलो ना, गलती बोली थी सर। तो आज आ गया बीजेपी। आई बीजेपी वाला लोग अब क्या चाह रहे हैं? बीजेपी वाले के बारे में कितना टाइम देने का मन नहीं करता। हम एक बात बता देते हैं आप कि देश में, आप गंभीरता से लीजिएगा इस बात, देश में अगर देश बेच रहा है 2 आदमी, तो 2 आदमी खरीद भी रहा है, और चारों का चारों जो है गुजराती से, इसलिए उस पर टाइम बर्बाद करना हम नहीं, सब के रख दिया, सब के रख दिया। आपको देखते चले जाइए, मैं गिना देता हूं उंगली पर, दोनों सारण, वैशाली, चंपारण,
मुजफ्फरपुर देखते चले जाए, आगे बढ़ते चले जाए। ये क्या हो रहा? बीच में कुछ गलतियां हम लोगों से हुई थी। हम लोगों ने लवली आनंद के लिए वैशाली से लेकर गलतियां की थी, एक समय था, लेकिन नहीं, अब बदल गया समय। हम लोग को जगना पड़ेगा, हम लोग को देखना पड़ेगा मेरे लिए अच्छा कौन है। हम वही करेंगे जो मेरे लिए क्या करेगा, मैं वो काम करूंगा। हमारी पार्टी अब एमवाई की पार्टी नहीं रही। एमवाई की पार्टी पहले थी, आज हम एक जेल की बात करते हैं, हम भाई बाप की बात करते हैं। आपको अंतर नहीं मिलेगा, मुन्ना शुक्ला वचन देता है आपको, आप बड़े रहेंगे, मिलिए। ये हम लोग का संस्कार था। श्री बाबू थे, कैसे थे श्री बाबू? श्री बाबू थे तो राम लखन बाबू चाहते थे, अनुग्रह बाबू के कैसी चलाने के लिए बगल में रखते थे। अरे देखिए इतिहास भुला के लगी। अरे आप लोग तो मेरे अग्रज हैं, आप लोग तो सब कुछ जानते हैं। श्री बाबू थे तो राम लखन बाबू थे, अब बगल में अनुग्रह बाबू कैसी लेके बीता। अब इससे ज्यादा मायने दिखाया आपको। इसके सारे बात को खारिज करिए, सारे बात को खारिज करिए। 15 लाख 2 करोड़ ये सब फेराए मत पड़िए। हमारे यहाँ मोतीपुर में कहे थे प्रधानमंत्री की चाय पिएंगे यहीं की चीनी से। जब वहाँ का कार्यक्रम बना और जब वहाँ का लोग कहा कि आने दिए, प्रधानमंत्री से पूछते हैं तो चले आए मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट पर। अब एयरपोर्ट पर भी बिहार का लोग, मुजफ्फरपुर का लोग पूछने को तैयार है कि प्रधानमंत्री जी यही से टेक ऑफ कर रहे थे, यही एम्स बना रहे थे, और न जाने 2 करोड़ रुपया दे रहे थे, 15 लाख 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे, 15 लाख रुपया दे रहे थे, किसान का आमदनी दुगुना कर रहे थे। अच्छे दिन ला रहे थे, कहाँ गया पूछने के लिए मुजफ्फरपुर में तैयार है। तो मैं कहना चाहता हूँ 3 फेज का चुनाव हो गया। साफ शब्द में सुनिए आप, 3 फेज का चुनाव हो गया और तीनों फेज में 8% वोट का कमी है। लास्ट फेज 3rd फेज में वोटिंग थोड़ा अपग्रेड हुआ। वो कौन वोट? वो हमारे बेरोजगारी का वोट है, वो हमारे किसान का वोट है, वो हमारे मजदूर का वोट है, वो हमारे महंगाई का वोट है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आज लोग पूछ रहा, आज सोना चांदी पर जीएसटी 3% लग रहा है और अंतिम यात्रा में कफन लेके जाते हैं तो 18% जीएसटी लग रहा है। अरे भाई आंख तो खोलो, अरे आंख खोलो, आईना देखो। सोना चांदी में 3% जीएसटी लग रहा है हीरा मोती में, और कफन लेने जाते हैं उसमें 18% जीएसटी लग रहा है। लोग 5 किलो की बात करता है, 5 किलो अनाज की बात करता है। 5 किलो अनाज का कितना दाम? याद करिए 14 में 450 रुपया गैस का दाम था, 1200 रुपया था। क्या जा रहे हैं? अब कैसे समझाया था? एक सीने से खारिज करिए के लिए कोई जगह नहीं है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, मान्य धन तीनों लगा दो और शिवचंद्र राम को यहाँ से जिताने का काम करो। शिवचंद्र राम आपके लिए लड़ने घुटने का काम करेगा, वैशाली में नहीं प्रदेश में काम करेगा। और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन देश में सरकार बनाने जा रही है। हमारा भविष्य है, हमारा नौजवान इसी 15 तारीख को 15 अगस्त को 1 करोड़ नौकरी देने का काम कर रहा है। अरे भाई आगे बढ़िए, आप जगह नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कोई बात नहीं इस पर उठेगा, एकदम एक सिरे से खारिज कर दिए। मैं आपको बता देता हूँ, हमारी बात पूरे प्रदेश में घूम रही है, बंगाल में घूम रही है, यूपी से भी हमको फोन आ रहा है, सब जगह से हमको फोन आ रहा है। सारे लोग आपके चुनाव में आ रहे हैं। ये चुनाव संयोग से इंटरनेशनल हो गया। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है, ये चुनाव बदलने जा रहा है। सरकार में फिर से बता देना चाहता हूँ, महागठबंधन की सरकार बनेगी दिल्ली में और बिहार में हमारे नेता तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। 200 साल की राजनीति होगा, कोई नजर नहीं रहेगा। इतना बड़ा वोट बैंक हम लोग का हो गया है, हमारे महागठबंधन का, हमारे पार्टी का, कि 200 साल तक राजनीति करने के लिए यहाँ किसी को सोचना पड़ेगा। चिराग जी जाएंगे तोले वहाँ पे सिनेमा फिर बना के आएंगे और रविंद्र भैया पैसा जोड़ेंगे, यही करेंगे। इसलिए हो खारिज कर दो ना, गरम गरम बोला, कर
हंस के बोला सिकंदर जिंदाबाद, लंडन साहब जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद, वैशाली की जनता जिंदाबाद। आरी डायरेक्टर दलो ना, बहुत बहुत धन्यवाद। यही सुनना चाहते थे और आप लोगों ने मेरा हौसला इजाफा किया, मेरे पार्टी का इजाफा किया। आज हम ये कह सकते हैं कि हमारा समाज महागठबंधन में, राष्ट्रीय जनता दल में संदेश उठा लिया है अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, चूल्हा चौकी से फ्रूटी गोदामी तक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुनासिब।